की जलवायु कैसी होती है? वैसे दोस्तों उत्तर प्रदेश की जलवायु अगर देखा जाए तो ये मानसूनी जलवायु ही है, लेकिन मानसूनी जलवायु में कैसी होती है? ध्यान रखना है, उपोष्ण। कौन सी जलवायु होती है? उपोष्ण मानसूनी जलवायु। उपोष्ण मानसूनी जलवायु कहते हैं, ये ध्यान रखना है। लखनऊ का इमाम बाड़ा किसने बनाया? इसी को भूल भुलैया भी कहते हैं। इसी को क्या है? भूल भुलैया भी कहते हैं। 1784-85 में इसका निर्माण कराया गया था। और किसने बनाया था? तो ध्यान रखना है, नवाब आशुफुद्दौला। किसने बनाया? नवाब आशुफुद्दौला द्वारा दोस्तों इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। अवध के नवाब वाशुफुद्दौला ने करवाया था। सोनभद्र का जिला मुख्यालय कौन सा है? तो सोनभद्र का जिला मुख्यालय कौन सा बनता है भाई? तो ध्यान रखना है, रॉबर्टगंज। कौन सा बनेगा? रॉबर्टगंज। विष्णुप्रयाग है कहाँ पर? तो विष्णुप्रयाग हम लोगों को मिलेगा उत्तराखंड में। कहाँ पर मिलेगा? उत्तराखंड में। और किन दो नदियों के संगम पर है, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर नदियों की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एक नदी तो हो जाएगी अलकनंदा हो जाती है। और अलकनंदा में कौन मिलती है? तो अलकनंदा में मिलती है धौली गंगा। कौन सी? धौली गंगा। इन दो नदियों के संगम पर है विष्णुप्रयाग। ध्यान रखना दोस्तों, गंगा और अलकनंदा के संगम पर देवप्रयाग बनता है, यानी देवप्रयाग बनता है भाई, देवप्रयाग। ध्यान रखना है, देवप्रयाग की अगर आप बात करेंगे तो देवप्रयाग, अलकनंदा, ये क्या हो जाएगा? अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर बनता है देवप्रयाग। और ये है विष्णुप्रयाग। ये कौन सा है? विष्णुप्रयाग है। ये अलकनंदा और धौली गंगा के संगम पर है। किसके? अलकनंदा और धौली गंगा के संगम पर है। सुहेलदेव वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ध्यान रखना है, ये आपको मिलेगा श्रावस्ती के साथ साथ बलरामपुर में। कहाँ पर? बलरामपुर में इसका विस्तार मिलेगा भाई, ये यहाँ से करना है। हो जाएगा सभी का? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पड़ाव पर आइए, महाजनपद काल में कौशाम्बी किसकी राजधानी हुआ करती थी? तो कौशाम्बी अगर देखा जाए दोस्तों, ये वत्स की राजधानी हुआ करती थी। चर्चित झील मोराया कहाँ स्थित है? तो इस झील को अगर देखेंगे तो ये झील आपको मिलेगी फतेहपुर के अंदर। कहाँ पर? फतेहपुर में। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक। किसका नाम दर्ज होता है? फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों इस नगर की स्थापना करी, ये ध्यान रखना है। चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र फेमस है? तो ध्यान रखना है, खुर्जा। कौन सा क्षेत्र? खुर्जा। और खुर्जा कहाँ पर है? ये है बुलंदशहर में। कहाँ पर? बुलंदशहर। ये यहाँ से ध्यान रखेंगे सभी पॉइंट्स को। बिंदादीन किस नृत्य से संबंध रखते थे? तो बिंदादीन दोस्तों ये कथक नृत्य से। किससे इनका संबंध? कथक नृत्य से बनता है, जो उत्तर प्रदेश का एकमात्र और उत्तर भारत का एकमात्र क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है। ये यहाँ से ध्यान रखना है, जो कि विशेष रहेगा। हाँ, फिरोज शाह तुगलक, ये स्थान भाई कई बार आप जब पढ़ेंगे और यहाँ पर देख रहे हैं लगातार, इसका हम रिवीजन भी आप सबको करवा रहे हैं, कभी तो ये याद हो जाएगा। हाँ, तो जब याद हो जाए दिमाग में बैठा लेना है। चुनार का क्षेत्र ध्यान रखना है। अगर हम लोग चुनार का क्षेत्र देखेंगे तो चुनार का जो क्षेत्र है ये दोस्तों लाल बलुआ पत्थर के लिए है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो चुनार सीमेंट के लिए विशेष तौर से चर्चा में रहता है, ये ध्यान रखना है। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, महाजनपद कालीन अहिच्छत्र किस जनपद की राजधानी थी? अहिच्छत्र किस जनपद की राजधानी थी? ये आंसर आप सब खुद करेंगे। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? तो अटाला मस्जिद अगर देखेंगे तो ये हमको मिलेगी जौनपुर के अंदर। जवाहर पावर स्टेशन कहाँ है? तो जवाहर पावर स्टेशन आपको मिलेगा एटा के अंदर। रूमी दरवाजा कहाँ है? इसका भी आंसर आप सबको करना है। तो अहिच्छत्र कहाँ की राजधानी थी भाई? टीबी होता है कि न कि टीवी? अरे भाई साहब बिल्कुल सब जान रहे हैं, टीबी करिएगा, टीबी नहीं करेंगे। वत्स का अहिच्छत्र कैसे हो जाएगा? क्या बात है भाई, वत्स की राजधानी तो कौशाम्बी थी ना। क्या कर रहे हैं? वत्स की राजधानी तो कौशाम्बी होती है ना। अहिच्छत्र किसकी राजधानी है ये आपको बताना। पांचाल की राजधानी है। बहुत बढ़िया भाई, ये पांचाल की, किसकी? पांचाल महाजनपद की राजधानी है अहिच्छत्र, ये ध्यान रखना है, जो कि वर्तमान में दोस्तों अपने बरेली क्षेत्र में, कहां पर? अपने बरेली क्षेत्र में ये आपको मिलेगी, ध्यान रखना है। अटाला मस्जिद जौनपुर हो गया। हाँ, रूमी दरवाजा कहां किया भाई? रूमी दरवाजा लखनऊ के अंदर। कहां पर?
लखनऊ के अंदर, ये ध्यान रखना है। नेपाल की सीमा से लगने वाले जिलों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल के साथ भी लगती है, 579 किलोमीटर ये लंबी सीमा है भाई उत्तर प्रदेश की नेपाल के साथ। प्रश्न ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों की सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो कितने जिलों की सीमा है भाई? 7 जिलों की सीमा नेपाल के साथ लगती है। कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। कुल कितने हैं? 7 जिले। कौन कौन से जिले हैं अगर यहां से हम लोग देखें उत्तर प्रदेश के मानचित्र में, तो ये है नेपाल का हिस्सा। ये क्या है? नेपाल का हिस्सा। और कौन कौन से जिले शुरू होंगे? तो यहां से शुरू करेंगे, पीलीभीत जिला लगेगा, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे तो ये मिल जाएगा आपको लखीमपुर खीरी। फिर आगे की ओर मिलेंगे तो बहराइच, ये आप देख पा रहे हैं, ये हो गया आपका बहराइच। फिर आगे की ओर बढ़ेंगे तो ये मिल जाएगा श्रावस्ती। फिर आगे की ओर बढ़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा बलरामपुर। फिर आगे की ओर बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा सिद्धार्थनगर। और फिर आगे की ओर बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा महाराजगंज। यानी कुल 7 जिले हैं। कुशीनगर की सीमा ध्यान रखना नेपाल के साथ नहीं लगती है। कुशीनगर की सीमा बिहार के साथ लगती है। कुशीनगर की सीमा किसके साथ है? बिहार के साथ लगती है। इसकी सीमा नेपाल के साथ नहीं लगती। तो ये 7 जिले हैं प्रदेश के जो कि 579 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं नेपाल के साथ। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हो जाएगा सभी का? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पड़ाव पर आइए। परीक्षा बांध किस नदी पर बना है? परीक्षा बांध। परीक्षा बांध अगर देखा जाएगा तो ये हम लोगों को कहाँ मिलेगा? झांसी के अंदर। झांसी के अंदर। और किस नदी पर बना है? तो बेतवा नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? बेतवा नदी। ये यहां से करिएगा। कौन सी नदी हो जाती है भाई? बेतवा नदी। ये यहां से करिएगा। नरसिंह नृत्य कहाँ प्रचलित है? हाथ की छपाई के लिए कौन जाना जाता है? आगरा नगर की स्थापना किसने करी? इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ स्थित है? तो नरसिंह नृत्य पता है किसी को? नरसिंह नृत्य ध्यान रखना दोस्तों, ये ब्रजभूमि का लोक नृत्य है। कहाँ का? ब्रजभूमि यानी कि मथुरा। कहाँ का? ब्रजभूमि मथुरा का ये लोक नृत्य है। मथुरा में जितने भी लोक नृत्य हैं उनको अगर देखेंगे तो वो सभी श्रृंगार रस प्रधान है। लेकिन ये एकमात्र ऐसा लोक नृत्य है जो कि दोस्तों वीर रस प्रधान बनता है। तो ये ब्रजभूमि का नृत्य बनेगा, ध्यान रखना है। हाथ की छपाई के लिए कौन फेमस है? तो हाथ की छपाई के लिए फेमस है फर्रुखाबाद। कौन फेमस है? फर्रुखाबाद जिला। आगरा नगर की स्थापना किसने करी थी? तो आगरा नगर की स्थापना किसने करी भाई? तो सिकंदर। किसने करी थी? सिकंदर लोदी ने इस नगर की स्थापना करी थी, ये ध्यान रखना है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ स्थित है? तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री अगर देखेंगे तो ये आपको मिलेगा नैनी। नैनी में कहाँ? तो नैनी ये है प्रयागराज के अंदर। कहाँ पर है? प्रयागराज के अंदर। तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी प्रयागराज। हो जाएगा सभी का सब पॉइंट्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब घर बैठे उत्कर्ष ऐप के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।